हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पारुल वर्मा, कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट इन एवी डेंटल क्लिनिक एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जम्मू। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर आरसीटी क्या होती है। फ्रेंड्स, दांत हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं। अगर दांत हेल्दी हैं, मसूड़े हेल्दी हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी बॉडी भी ठीक से काम कर रही है और हम हेल्दी हैं। बहुत बार दांत में कैविटी हो जाती है और लोग इस चीज़ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं और घरेलू तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, पर घरेलू उपचार दांत को ठीक नहीं कर सकते और कैविटी जो है वो बढ़ती रहती है और दांत पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है। इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे, आप अपने आसपास के किसी डेंटिस्ट से मिले और समय पर 6 महीने या साल पर आप अपने दांतों का चेकअप ज़रूर कराएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके दांतों में तो उसका सही से ट्रीटमेंट किया जा सके। बट अगर आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। जब दांत खराब हो जाता है तो उसमें दर्द होने लगता है और ठंडा या गर्म महसूस होने लगता है, और कभी कभी ये पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि रात भर आपको सोने नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो दांत को निकाल दीजिए या फिर रूट कैनाल प्रोसीजर या आरसीटी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आसान शब्दों में हम कह सकते हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट कि जिससे आपका अपना दांत ठीक हो जाए और सालों साल आपके साथ चलता रहे। रूट कैनाल को समझने के लिए आपको दांत की एनाटॉमी को भी समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि दांत किस चीज़ से बनता है। दांत में 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर इनेमल होती है, जो कि बाहरी लेयर होती है। ये लेयर काफ़ी मजबूत होती है, इसी के कारण आपके दांत सफ़ेद दिखते हैं और इसी के कारण आप खाना चबा पाते हैं। फिर दांत के बीचों बीच दूसरी लेयर होती है, डेंटिन कहा जाता है। इसमें दिमाग में सिग्नल पहुंचाने तक की नर्व एंडिंग्स होती हैं और इसी के कारण दांत में ठंडा या गर्म महसूस होता है। ये ब्राउन कलर की होती है, और जब ये इनेमल यानी कि ऊपर की लेयर हट जाए तो दांत आपका पीला दिखने लगता है। फिर दांत में सबसे अंदर होता है पल्प। पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स दांत को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती हैं, और इसमें जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने में मदद करती हैं। अगर दांत में कैविटी हो जाए या दांत टूट जाए तो ये पल्प दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है, जिसे हम पेन कहते हैं। और इस पेन की स्टेज में हम डायरेक्टली फिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि दांत बहुत गुस्से में होता है, और इससे दांत की जड़ में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि इसके कारण स्वेलिंग, सीवियर पेन, फीवर भी हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम दांत के अंदर ड्रिल से छेद करते हैं और उस छेद से दांत की कैनाल्स को, जड़ों को खोलते हैं और उनको ढूंढने के बाद उनको साफ़ करते हैं। पूरी तरह से क्लीन होने के बाद हम उसमें एक फिलिंग मटेरियल डालते हैं और ऊपर के हिस्से को परमानेंट फिलिंग से भर देते हैं, और लास्ट में कैपिंग करके दांत को मजबूत कर देते हैं ताकि दांत और ज़्यादा ख़राब ना हो और ना टूटे। और ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए एडवाइस किया है तो आप लेट ना करें, आप जल्दी से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं ताकि दांत इस तरह से ख़राब ना हो कि उसे सेव किया ना जा सके। एंड फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपने दांतों से रिलेटेड, नीचे इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।